जी आए दोस्तों, मैं स्वागत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10 के प्री बोर्ड का पेपर देखेंगे। ये पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का है। ये 2023 का है, प्री बोर्ड का है। प्री बोर्ड में आज समय आपको मिलता है 2.5 घंटे का। ये क्लास कक्षा 10 का है, देख लीजिए। एक पूर्णांक मतलब नंबर है आपका 70 नंबर। समय आपको 2.5 घंटे मिलता है, मतलब 2 घंटे 30 मिनट का। ठीक, विषय आपका रहेगा सामाजिक विज्ञान। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, वैसे आएंगे 2025 में भी। ठीक, यहाँ पर नोट दिया है, सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्टार्ट होता है हम लोग का खंड का बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, पहला दिया है यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था। इसमें पूछा है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। इसमें 4 ऑप्शन दिया है और इसमें आपको क्लास 10 में रहेंगे तो आपको एक ओमारो मिलेगा। ओमारो में ही ब्लैक पेन से, बाल पेन से उसमें ब्लैक को पूरा भरना रहता है, ब्लैक कलर से पूरे गोले को। इसमें मान लीजिए आपका ये 2 ऑप्शन सही है, मैथ से ही तो द है, तो उसमें डी दे दिया होगा, तो उसको पूरा इसे गोले माने भर देंगे ब्लैक पेन से। बाल पेन होना चाहिए, जेलो नहीं होना चाहिए। ओमारो रहेगा उसमें आपका 10 में। ये दूसरा दिया है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। इसमें पूछा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। इसमें वो ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1919 ईस्वी में। ये एमसीक्यू है, बहुविकल्पी एक एक नंबर मिलता है इसमें। तीसरा है हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक है। इसमें 100 हो जाएगा, सर महात्मा गांधी जी है। चौथा दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसमें ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, आगे दिया हम लोग का पांचवा वाला, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनः स्थापना की गई थी। तो ये 100 हो जाएगा, बुर्बो की। 6 वाला दिया है बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 100 वाला, फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है, तो मुख्य भाषा है। 7वां दिया आपका यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसमें वो हो जाएगा ब्रुसेल्स में है। 8वां दिया है श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसमें 100 ऑप्शन से हो जाएगा 1948 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया श्रीलंका। 9वां दिया है झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। 10वां दिया है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। इसको किस राज्य में प्रचलित है, वो भी भारत के। तो इसमें आप कम नंबर हो जाएगा, मेघालय में प्रचलित है। 11 दिया है सलाल बांध किस नदी पर बना है। इसमें पूछ रहा है सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो इसमें वो ऑप्शन से हो जाएगा चिनाब नदी पर बना है। आगे है 12 वाला चिपको आंदोलन संबंधित है, तो वो तो वन संरक्षण पेड़ से संबंधित है, वही वाला ऑप्शन। 13 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो ये खरीफ फसल धान है। 14 दिया है वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। द जूट, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। 15 दिया मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। 16 दिया है किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, कोयला को कहा जाता है काला सोना। 17 दिया है भारत में लिंगानुपात कितना होता है। तो हो जाएगा 1943, सॉरी 943 है, 943। 18 दिया है आपका प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। बताना है प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा द वाला, कि एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासी द्वारा अर्जित आय। ठीक, दूसरा दिया है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देखकर पर्याप्त आय, एक देश की वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित आय। ठीक, इससे हम समझते हैं। 19 दिया है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था। तो ये 100 ऑप्शन हो गया, 2006 में लागू किया गया था। 20 दिया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये 20वां आपका लास्ट वाला है एमसीक्यू का। तो इसमें पूछा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ठीक कहाँ पर स्थित है। तो जेनेवार में स्थित है, 100 ऑप्शन से हो जाएगा। ये था आपका एमसीक्यू। अब आएगा आपको कॉपी पे लिखने वाला, जो कि खंड ख है आपका।
वर्णनात्मक वन, शब्द सीमा लगभग 80 शब्द। आपको 80 शब्दों में लगभग इसको लिखना है। पहला पूछ रहा है 4-4 नंबर का है इसमें, ठीक। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथम का दिया आपको जैव अथवा अजैव संसाधन क्या होता है, कुछ उदाहरण दीजिए, ठीक। तो इससे आसान, दोनों आसान ही है, इजी ये सबसे ज़्यादा पड़ेगा जैव अजैव वाला। दूसरा दिया युक्ति पर्क और नैतिक तर्क में क्या अंतर है, ऐसे भी अथवा का दिया है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक। इसमें सब 4 नंबर के मिलेंगे आपको। 80 शब्दों में लिखना है, कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज में लिखना है। तीसरा दिया काली मृदा का निर्माण और इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक। ये तो और इजी है। अथम का दे दिया है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंडी के कार्यों की समीक्षा कीजिए, ठीक। दोनों इजी है। चौथा है जाति में राजनीति और राजनीतिक में जाति की भूमिका का विवेचना कीजिए। अथम का दिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए, ठीक। देख लीजिएगा, थोड़ा सा कट गया वीडियो में, विवेचना कीजिए। ये दूसरा आ गया वर्णनात्मक। दूसरा शब्द सीमा लगभग 150 शब्द होना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा नंबर का होगा। पांचवा दिया है ब्रेटन वुड्स संस्थान की विश्व अर्थ व्यवस्था के पूर्ण निर्माण में भूमिका स्पष्ट कीजिए, ठीक। अथम का दिया है अथवा में ये आपका 6-6 नंबर का है, ठीक। 6-6 नंबर मिलेगा। अथम का दिया था महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे इन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, ठीक। महात्मा गांधी के चलाए गए असहयोग आंदोलन के लिखना है, लगभग 150 वर्ड में लिखना है। यहाँ पर दिया है 6ठा वाला लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, ठीक। इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। अथम का दिया है वैध शासन का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक। 7वां दिया भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का उल्लेख कीजिए। अथम दिया है भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ठीक। 8वां दिया है चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अथम दिया है उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। 6-6 नंबर का ये 150 वर्ड में था। इसमें अब लास्ट वाला सब क्वेश्चन दे रहा है। 9वां का है मानचित्र संबंधित प्रश्न। वहाँ पर आपको मानचित्र मिलेगा, उसमें मानचित्र में आपको ट्रिक लगाना था है सब। तो मान लीजिए दिया है, इसको पढ़ लीजिए निम्न स्थानों को भारत के मानचित्र में, ठीक। ये दिया है ना, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकलन के लिए 1.5 नंबर अंक निर्धारित है, मतलब आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर। तो पहला पूछा है वो स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक। उस कोलकाता में हुआ था, लिखा है कोलकाता में हुआ था। वहाँ पे एक मैप मिलेगा, उसमें कोलकाता होगा। कोलकाता के स्थान पर हम लोग को ऐसा चिन्ह बना देना है, ठीक। दूसरा पूछा वो स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तीसरा दिया है वो स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहाँ पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक। ये तो क था, ये ख, ये क था, ये ख। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक। नागार्जुन सागर बाद चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक। इसमें बताना है। दूसरा दिया कपास उत्पादन का क्षेत्र, मानचित्र होगा ना, उसी पे ऐसा सब डायग्राम बना होगा, चित्र, उसी पे आपको दर्शाना है, ठीक। तो ये था हम लोग को कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।